नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। 421 एकड़ में फैला जिले का कुंदरी लाह बागान क्षेत्रफल में भले ही एशिया का पहला सबसे बड़ा लाह बागान है, लेकिन बेहतर योजना से कार्य किए जाने पर इस बागान से सालाना 45 करोड़ से लेकर 135 करोड़ की आमदनी की जा सकती है। वर्तमान में करीब 3 लाख पलाश वृक्ष से युक्त इस बागान से रोजगार सहित राजस्व बढ़ोतरी की असीम संभावनाएं देखी जा रही हैं। इसकी बेहतरी के लिए यहाँ क्षेत्र की जलवायु काफी मुफीद बताई जाती है। इससे पहले ये लाह बागान कभी हजारों ग्रामीणों की आय का एक बड़ा स्रोत हुआ करता था, लेकिन आवश्यक नीतियों के अभाव में ये बागान उपेक्षित होने लगा। जानकार बताते हैं कि एक पलाश के पेड़ पर साल में 2 सीजन का लाह उत्पादन होता है। वर्तमान में कुंदरी लाह बागान में लगभग 90,000 पलाश के वृक्ष हैं। इस हिसाब से कुंदरी लाह बागान से साल में 45 करोड़ रुपए का सिर्फ लाह उत्पादन हो सकता है। अगर इसकी प्रोसेसिंग कर सामग्री का निर्माण करें तो एक वृक्ष से 1500 रुपए तक का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। लैब प्रोसेसिंग यूनिट का काम कुंदरी स्थित एशिया फेम लाह बागान से बेहतर आमदनी के लिए वर्ष 2018 में सरकारी स्तर से 2 लैब प्रोसेसिंग यूनिट के साथ ही 2 भट्टी का निर्माण कराया गया। इससे उत्पादित लाह से 3 गुना आमदनी कराने की योजना थी। निर्माण कार्य में लगभग 40 लाख रुपए भी खर्च हुए, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण लैब प्रोसेसिंग यूनिट बंद पड़ गया। वहीं वन विभाग ने उत्पादित लाह की नीलामी द्वारा बिक्री कर दी। इससे ग्रामीणों का रोजगार मिलने का सपना धरा का धरा रह गया। रिद्धि सिद्धि संस्था के कमलेश कुमार सिंह की माने तो कुंदरी लाह बागान के अस्तित्व को बचाने के लिए बागान का संरक्षण व दोहन का अधिकार स्थानीय ग्रामीण को देना चाहिए। साथ ही लाह को वन उत्पाद से हटाकर कृषि उत्पाद का दर्जा मिलना चाहिए। पलाश से सिर्फ लाह नहीं, इसके जड़, छाल, फूल, तना से लेकर गोंद तक से आमदनी की जा सकती है। इसमें गुलाल उत्पादन, आलता निर्माण, चाक निर्माण, लाह प्रसंस्करण व चूड़ी निर्माण में सैकड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं अवध किशोर राय और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। पीछे जो हरा भरा देख रहे हैं, ये कोई जंगल झाड़ नहीं है। ये एशिया का नंबर 1 लाह बागान जो कि झारखंड राज्य के पलामू जिले के कुंदरी में स्थित है। हमारे साथ हैं स्थानीय जितेंद्र तिवारी जी, जो नीलांबर पीताम्बरपुर भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। इनसे जानना चाहेंगे लाह बागान के बारे में। तो जितेंद्र जी, आपको सी न्यूज भारत में स्वागत है। नमस्कार। लाह बागान के बारे में बताएं, क्यों, क्या है? देखिए, यह लाह बागान पलामू ही नहीं, झारखंड का गौरव है। यह एशिया महादेश में इसका स्थान पहला आता है। यह 421 एकड़ में फैला हुआ है। यह वन क्षेत्र, यहाँ पहले की अपेक्षा यहाँ हर तरह से यहाँ जो उदासीनता दिनों दिन गिरती जा रही है, और यह दुर्दशा जो आप देख रहे हैं यह बागान का, इस बागान का लाह बागान जो है एशिया का जो टॉपर लाह बागान है, 1 नंबर में इसका स्थान आता है। इसका दुर्दशा नहीं है, यह सरकार की दुर्दशा है। हम ये नहीं कहेंगे कि यह इनकी रख रखाव, इनकी देखभाल हर क्षेत्र में झारखंड सरकार जो है वो हर क्षेत्र में उदासीनता इनके सरकार में देखने को मिल रही है। उसका परिणाम भी हम जीता जागता उदाहरण है। यह सरकार का उदाहरण है कि यह इतना दुर्दशा है। यहाँ पहले के रीजन में जब भाजपा की सरकार हुआ करती थी, यहाँ तालाब का निर्माण हुआ है। आप देखिए, आगे बिल्डिंग, करोड़ों का बिल्डिंग बना हुआ है। यहाँ वर्कर काम करते थे और ये चकाचौंध बने, कोई भी आता था तो यहाँ घूमता था। अगर इसका विकास किया जाता तो पर्यटन के मामले में यह अव्वल रहता। जैसे एशिया महादेश में 1 नंबर पर है, यह पर्यटन स्थल भी बहुत अच्छा 1 नंबर में होता और यहाँ जो है रोजगार उत्पन्न होता। मजदूर जो हमारे क्षेत्र में देखते होंगे कि जो बिहार है, दिल्ली है, कलकत्ता है, दूसरे जगह पलायन कर रहे हैं मजदूर, यहाँ अगर इसका विकास किया जाए तो यहाँ पलायन करने पर जो मजबूर हैं मजदूर लोग, वो यहाँ उनको रोजगार मिलेगा। यहाँ देखिए कि लाह से यहाँ गुलाल, अबीर और बनता है। यहाँ कितना रोजगार मने यहाँ बन सकता है। और पर्यटन की भी जो कार्य है, वो पर्यटन भी स्थल जो है यहाँ बहुत ही अच्छा मनोरम जो है जगह है, जिनका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। पार्क स्थल टाइप के बन सकता है। पहले यहाँ देखते थे हम लोग, जब बच्चे थे तो पौधा यहाँ हम लोग ले जाते थे, कोई साइकिल से उठा के कोई टोकरी पर ले जाता था। और ये झारखंड जो वनों को क्षेत्र, यानी कि झारखंड झाड़ का खंड है जो ये, और यह मनोरम जो दृश्य अगल बगल देखते थे कि हर घर में पौधा लगता था,
जो पर्यावरण के पौधा का मामला आप लोग समझते हैं कि पौधा से हमारा हरियाली बढ़ता है, प्लस बारिश होती है। हर कुछ जो मानव जीवन यह पौधा पर ही निर्भर है। तो यहाँ हर घर में लगता था, कर नहीं पाते हैं जिनके घरों में पौधा जो है सो लगता नहीं है। और यहाँ पहले मिलता था पौधा, कोई भी पौधा ऐसा नहीं था कि यहाँ नहीं मिलता था। नर्सरी यहाँ बगान हुआ करता था, लेकिन सरकार सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। यहाँ का व्यवस्था एकदम चरबरा गया है, रख रखाव के बिना और यहाँ देखभाल के बिना। कितनी जंगल की लकड़ियाँ जो इस क्षेत्र का है, पलास का पेड़ हुआ या और किसी का पेड़ हुआ, कटाई इस पर चालू है। यह एकदम केवल इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया है, बाकी यहाँ कुछ अब बचा नहीं। लेकिन हमारे चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह जी इस पर इसका प्रयास कर रहे हैं कि यह फिर जगमगाए और यहाँ पर्यटन स्थल फिर स्थापित हो और यहाँ पौधे और जो लाह बगान में जो मजदूर हैं यहाँ रोजगार उनको मिले और यहाँ जो है हर कोई आए घूमने, इसका मज़ा और आनंद ले। और देश का जो गौरव है हमारा, एशिया का में जो स्थान रखता है और पलामू को जिसको हम गौरव कहेंगे, वह गौरव फिर ये प्राप्त करेगा। और मेरा वादा है कि भारतीय जनता पार्टी की जब झारखंड में सरकार बनेगी तो फिर से यह गौरव प्राप्त करेगा। यह मैं वादा कर। धन्यवाद जितेंद्र जी, आप जो बहुत बहुत जानकारी दिए कुंदरी लाह बगान के बारे में। धन्यवाद सी न्यूज भारत को मेरे तरफ से धन्यवाद। इस वक्त हम हैं निर्जल मेहता जी के पास। निर्जल मेहता जी, आप बताएं लाह बगान के बारे में, जो कि डेली बेसिस पे काम भी करते हैं, यहाँ पे देख रेख करते हैं लाह बगान का। अभी जो है से ये 421 एकड़ का मेरा जंगल है, एशिया में प्रथम स्थान माना जाता है। इस जंगल को अभी JSSPL के द्वारा सरकार द्वारा दिया गया है। यहाँ पर अभी देख रेख JSSPL के द्वारा हो रहा है, लेकिन ढंग से कोई कार्य नहीं हो रहा है ना, और न अभी दूसरा का सुरक्षा हो रहा है। अच्छा, लाह बगान में, टोटली लाह बगान में 421 एकड़ में कितना पौधा है प्लास का? 60,000 पेड़ पौधे हैं। 60,000? जी जी जी। तो इसको कैसे मतलब किया जाए कि कैसे आगे बढ़ेगा, बताइए कुछ इसके बारे में। इसके देख रेख के लिए सब JSSPL के ही द्वारा हो रहा है, जो कि ढंग से उन लोग का माने रख रखाव देख रेख नहीं हो पा रहा है। निर्जल जी, लाह बगान में पलास का पेड़ के अलावा भी और कुछ है क्या? जी, उसमें कुछ पेड़ खैर का भी है, सेमल है और क्या बोलते हैं कुसुम का पौधे भी हैं, जो लाह संबंधी आते हैं। कितने तालाब है यहाँ पे पटावे वगैरह के लिए कुछ जल स्तर ऊंचा करने के लिए? उसके बारे में 5 तालाबे खोदे गए हैं, जो कि पेड़ पौधे सिंचित हुए और थोड़ा ये होएगा, नमी मिलेगा, इसलिए 5 तालाब हैं, जो कि 2 तालाब सालों भर पानी रहता है उसमें। निर्जल जी, आप बताइए इस बागवानी में और क्या क्या पौधा है? इसमें अभी एकसिया है, उन्हें शीशम है, महोगनी है, अर्जुन का है, अमड़ा है, खैर है, चकवंदी है, बहुत किस्म के पौधे अभी यहाँ पर उगे हुए हैं। तो इसको बेचते हैं क्या? जी जी, बिक्री भी होता है, 5 रुपये प्रति पौधा के हिसाब से बिक्री भी होता है। और यहाँ पे अमरूद वगैरह भी है क्या? जी जी, अमरूद का भी बागान है ना, और सब मैंने बहुत प्रजाति का है, खैर है, कसिया है, चकवंदी है, महोगनी है और जामुन वगैरह है, काजू है, हर चीज़ का प्लांट में उगते हैं। काजू का भी है पौधा? जी जी जी, काजू का भी है। सब 5 रुपये प्रति पौधा के हिसाब से बिक्री होता है। इस वक्त हमारे साथ हैं यहाँ कुंदरी के स्थानीय बसंत निवासी बसंत वर्मा जी। आप लाह बगान के बारे में कुछ बताएं। यहाँ पे 1966 के अकाल में इंदिरा गांधी भी आई हुई हैं, जो प्रधानमंत्री थी, और यहाँ पे फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस में वो अपना रात भी गुजारी हैं, यहाँ खिचड़ी भी खाई हैं। उसके बारे में बताएं आप। सन 1966 में जब अकाल था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ग्राम पंचायत कुंदरी प्रखंड लेस्लीगंज में सुबह करीब 9-10 बजे प्रवेश की, और उस समय पंचायत में जो खिचड़ी बन रहा था गरीबों दलितों सबको, गरीब जो असहाय था सभी लोग जो है सो खिचड़ी खाते थे। और श्रीमती इंदिरा गांधी 2-5 उंगली उठाकर अपने से टेस्ट किए और घाटा खाए। वो घाटा क्या था? आपको मकई के था और आपके प्याज दिया हुआ था, आलू दिया हुआ था, खाए और कहा कि बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके बाद रेंज ऑफिस में आए, रेंज ऑफिस में आ कर के देखे
कि वन क्षेत्र जो है आपको 421 एकड़ जो है लाह बागान का जो है ये भारत सरकार का है ज़मीन है, भारत सरकार का, राज्य सरकार का ज़मीन है। उस समय लाह का स्थिति बहुत अच्छा था, पदाधिकारी भी ध्यान देते थे, अफसर भी ध्यान देते थे और नामकुम से ट्रेनिंग बैच जो ट्रेनिंग करते थे लाह उत्पादन के बारे में, उन लोग आते थे और बताते थे कि इतना लाह, इतना जो है तो लाह इस पेड़ पर चढ़ेगा और इतना लाह उत्पादन होगा। लेकिन सरकार की उद्देश्यता के कारण लाह में जो है तो जर्जर स्थिति है। ग्रामीण जनता जो है आज तक जो है लाह का जो है तो अगोरी भी किया और अगोरी करने के बाद जंगल को सही सलामत यहाँ के ग्रामीण जनता, नौजवान छात्रों, भाइयों और बहनों ये 421 एकड़ के लाह का जो है सो खेती देख करके उत्साहित होते थे। और मजदूर जो है बैसाख में जो है सो लाह कटता था और कार्तिक माह में छठ के समय में लाह जो है सो लाह चढ़ता था। आधा पोलार्डिंग हो जाता, उस पर लाह नहीं चढ़ता, बाकी आदमी पर जो है सो लाह चढ़ाया जाता था। लेकिन अभी स्थिति यही है कि जो सहायता समूह को जो दिया गया है बाहरी लोग को दिया है, ग्रामीण गांव के लोग को सहायता समूह को नहीं मिला है। यहाँ पर बहुत सा सहायता समूह है, कोई और सरस्वती सहायता समूह है, तो कोई माँ काली सहायता समूह है, तो कोई फलना सीता समूह है, बहुत सा समूह है। लेकिन इस समूह को जो है सो लाह के बारे में नहीं दिया गया। ट्रेनिंग होता है लेकिन मौखिक प्रशिक्षण होता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल खाना पूरी सरकार करती है। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, भारत सरकार, राज्य सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि यह जनता के बीच में ये जो है सो खेती करने के लाभ उत्पादन के लिए दिया जाएगा तो बहुत अच्छा है। अभी जो है 421 एकड़ का जर्जर स्थिति है। मैं चाहता हूँ जो है तो जीविका दिया जा सकता है, रोजगार दिया जाता है ताकि गरीबों को संतुष्ट हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बसंत जी, आप हमारे साथ समय निकाले, आप स्थानीय हैं। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।